नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वाकड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 2 कारें गिरी गड्ढे में, सभी लोग सुरक्षित। शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा। ड्यूटी पर तैनात जीआरपी कांस्टेबल की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर बढ़ती सख्ती, नया हेलमेट खरीदने पर ही छोड़े जा रहे हैं जब्त वाहन। बांसवाड़ा में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। शादी समारोह से लौट रही 2 कारें अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पड़ने गड्ढे में जा गिरी। धमाके जैसी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग तेज हो गई है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे शादी समारोह से घर लौट रहे लोगों की 2 तेज रफ्तार कारें अचानक असंतुलित होकर सड़क से नीचे हाईवे किनारे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी। रात के अंधेरे में गूंजे इस तेज धमाके ने आसपास के ग्रामीणों को चौंका दिया। आवाज सुनते ही लोग मौके पर दौड़े और बिना देर किए कारों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए। गड्ढे की गहराई और वाहनों की स्थिति देखकर पल भर के लिए लगा शायद कोई बड़ा हादसा हो गया हो, लेकिन इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये मोड़ बेहद खतरनाक है और यहाँ हादसे होना नई बात नहीं है। अर्थुना की ओर से आने वाले वाहन चालकों को अचानक आने वाले इस विकट मोड़ का अंदाजा नहीं लगता। रात में यहाँ रोशनी की कमी होने से खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने बताया कि ना तो यहाँ स्पीड ब्रेकर है, ना ही चेतावनी संकेत बोर्ड। अंधेरे में वाहन सीधे मोड़ पार करते हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डूंगरपुर में रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी के कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रविवार शाम काम के दौरान वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद साथी कर्मचारी उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के जयपुर से पहुंचने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया गया है। डूंगरपुर जिले के रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने से रविवार शाम दुखद घटना सामने आई। थाने में ऑन ड्यूटी कार्य कर रहे कांस्टेबल राकेश मौर्य अचानक तबीयत बिगड़ने से अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि वे उस समय दिन भर की कार्रवाई से जुड़े कागजात तैयार कर रहे थे। जैसे ही सहकर्मियों ने उन्हें गिरते देखा, तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना परिजनों तक पहुंची। इसके बाद मृतक के चाचा मदन लाल मौर्य जयपुर से उदयपुर आए। उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी गई रिपोर्ट में किसी भी तरह के संदेह, विवाद या शक की संभावना को नकार दिया। इसी आधार पर पुलिस ने मामले को सामान्य मौत मानते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाई। सोमवार दोपहर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांस्टेबल राकेश मौर्य अपने विभाग में शांत स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी अचानक मौत से जीआरपी स्टाफ में शोक की लहर है। विभागीय स्तर पर भी घटना की औपचारिक जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जीआरपी डूंगरपुर में पदस्थापित था कांस्टेबल राकेश मौर्य, पिता बिजाराम मौर्य, उम्र 47 साल है, जिसकी कल शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने से उसको हॉस्पिटल ले गया है। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उसको मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान शुरू कर दिया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए अनिवार्य उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। खास बात यह है कि बिना हेलमेट पकड़े जाने पर अब पुलिस मौके पर ही वाहन जब्त कर रही है। वाहन तभी छोड़ा जा रहा है जब चालक नया हेलमेट खरीदकर थाने में पेश करता है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को नई दिशा देते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। लगातार बढ़ते सड़क हादसों और लापरवाही को देखते हुए थाना अधिकारी तेज सिंह सांधू ने टीम के साथ मिलकर सख्त लेकिन जागरूकता आधारित कार्रवाई लागू की है। 2 पहिया चालकों को जहां हेलमेट पहनने की अनिवार्यता समझाई जा रही है, वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान की सबसे अलग बात यह है कि गढ़ी पुलिस ने बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान के साथ नया नियम लागू किया है, जिसके तहत मौके पर पकड़े गए वाहन को तुरंत थाने में जमा कराया जा रहा है। वाहन तभी छोड़ा जाता है जब चालक नया हेलमेट खरीदकर पुलिस को पेश करता है।
इस पहल का सीधा असर ये दिखा कि कई चालकों ने तुरंत हेलमेट खरीदे और अपनी बाइक छुड़वाई। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ रही है, बल्कि लोग नियमों के प्रति गंभीर भी होते दिखाई दे रहे हैं। थाना अधिकारी तेज सिंह सांधु ने अपील करते हुए कहा कि सड़क पर चलना जिम्मेदारी का काम है और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा है। उन्होंने लोगों को यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की बात कही। पुलिस विभाग द्वारा इस और भी सराहनीय काम किया जा रहा है। यातायात नियमों में जैसे ओवर स्पीड रोकथाम, हेलमेट लगाने पर भी आम जनता को समझाइश की जा रही है और इस पे जोर दिया जा रहा है। सीट बेल्ट लगाना, स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और अन्य यातायात नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उन पे भी कार्रवाई। ये सब चीज़ें हैं एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण। बांसवाड़ा में गीता जयंती के अवसर पर निकली विशाल कलश यात्रा ने पूरे शहर में आस्था का अनोखा माहौल बना दिया। हजारों कलशों से सजी यात्रा जब मार्ग पर आगे बढ़ी तो पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया। जगह जगह पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन में हिस्सा लिया। भारत माता मंदिर के महाराज राम स्वरूप जी समेत कई साधु संतों ने भी कलश यात्रा में शामिल होकर आशीर्वाद भी दिया। बांसवाड़ा में गीता जयंती पर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब कुशलबाग मैदान में 7100 कलशों से सजी भव्य कलश यात्रा रवाना हुई। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, पूरे मार्ग पर भक्ति भाव की लहर दौड़ गई। भगवा ध्वज, मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा ने माहौल को और अधिक पावन बना दिया। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हर वर्ग के श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। 10,000 से अधिक लोगों ने यात्रा में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। भारत माता मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। मंदिर के महाराज राम स्वरूप सहित विभिन्न साधु संतों ने यात्रा में शामिल होकर आशीर्वाद दिया और गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। मार्ग में जगह जगह समाज सेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने स्वागत मंच बनाए, जहां यात्रा पर पुष्प वर्षा और जल सेवा की गई। कार्यक्रम के तहत शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें जिले के गणमान्य नागरिक और संत समाज की उपस्थिति रहेगी। डूंगरपुर में मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी है। कार्यकर्ता रोजाना अलग अलग शिफ्ट में पहुंचकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। रात में कांग्रेस नेताओं ने भजन कीर्तन का आयोजन कर सरकार और प्रशासन को जगाने का संदेश दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले में मनरेगा से जुड़े कार्य रुके रहने, श्रमिकों को रोजगार न मिलने, किसानों की फसल खराबे का मुआवजा लंबित रहने और मैट कारीगरों को मजदूरी का भुगतान नहीं होने के मुद्दे अब लगातार गर्माते जा रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस पिछले 8 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दे रही है। धरना स्थल पर रोजाना कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें पहुंचकर बैठती हैं, जिससे आंदोलन लगातार सक्रिय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार सरकार की उदासीनता और प्रशासन की ढिलाई के कारण आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गुरुवार रात धरना स्थल पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल मंजीरों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया। पूरी रात भजन की धुनों पर कार्यकर्ता झूमते रहे और भगवान से प्रार्थना करते हुए सरकार को जगाने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक मनरेगा की रुकी हुई स्वीकृतियां फिर से जारी नहीं होती, किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता और मैट कारीगरों की अटकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। उनका आरोप है कि सरकारी लापरवाही के कारण हजारों मनरेगा श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और किसान भारी आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो ये आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल कांग्रेस के धरने से जिले में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और अब नजरें सरकार के संभावित निर्णय पर टिकी हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 2 कारें गिरी गड्ढे में, सभी लोग सुरक्षित। शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा। ड्यूटी पर तैनात जीआरपी कांस्टेबल की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर बढ़ती सख्ती, नया हेलमेट खरीदने पर ही छोड़े जा रहे हैं जब्त वाहन।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागड़ वार्ता 91। नमस्कार।